हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रील प्रभुपाद के कलकत्ता में बिताए हुए सारे दिवसों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि कलकत्ता उनका जन्म स्थान है और इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। प्रभुपाद का बचपन का समय कलकत्ता में ही बीता, इसलिए भी कलकत्ता उन्हें बहुत प्रिय है। तो श्री गौर मोहन डे और श्रीमती रजनी देवी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ पे श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का 1 सितंबर 1896 को जन्म हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद या जिनको अभय चरण कहा जाता है, वो नंदोत्सव के दिवस पर पैदा हुए और जहाँ वो पैदा हुए वो एक्चुअली स्थान था उनके नाना और नानी का, जो कि टॉलीगंज एक स्थान है कलकत्ता में। वहाँ पर तो टॉलीगंज स्थान में एक जैक फ्रूट ट्री के नीचे श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। ये स्थान अभी भी हम देख सकते हैं और गुरु महाराज और सब भक्तों के प्रयास से ये बहुत ही सुंदर तरीके से अब विकसित भी हो गया है। हमें समझना चाहिए कि जब प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ तब कलकत्ता पूरे भारत की राजधानी था। उस समय ब्रिटिश इंडिया का समय था और ब्रिटिश एम्पायर में कहा जाता था कि लंदन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शहर अगर है कोई पूरे संसार में तो वो कलकत्ता है। तो ब्रिटिश और इंडियंस कलकत्ता में रहा करते थे, ऑल्दो अलग अलग एरिया में रहा करते थे। नॉर्थ ऑफ सिटी में जो है वो ज़्यादातर इंडियंस रहते थे और ब्रिटिश जो है वो सेंट्रल कलकत्ता में रहते थे, जहाँ पे उनके थिएटर्स थे, उनके क्रिकेट फील्ड थे। गौर मोहन डे जो हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ में 151 हैरिसन रोड पर रहा करते थे। गौर मोहन डे पेशे से एक क्लॉथ मर्चेंट थे, जो कि उनके यहाँ पे पारिवारिक व्यवसाय हुआ करता था और ये बिलोंग करते थे एक एरिस्टोक्रेटिक सुवर्ण वणिक फैमिली से। तो सुवर्ण वणिक फैमिली नॉर्मली क्या करती थी, वो सोने का व्यापार करती थी, गोल्ड मर्चेंट्स हुआ करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन डे वो कपड़ों के व्यापारी थे और एक मीडियम व्यापारी थे, उनकी इनकम बेसिक सी थी। और वहीं पर जो है वो प्रभुपाद का जब जन्म हुआ तो एक वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर आया जिसने प्रभुपाद की कुंडली बनाई और उसने कहा कि 70 साल की उम्र में ये जो है विदेश जाएंगे और 108 मंदिर खोलेंगे। तो तब से श्री गौर मोहन डे को पता था कि उनके जो बच्चे हैं वो एक महान भक्त बनने वाले हैं और यही वो चाहते भी थे। ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि गौर मोहन डे और रजनी देवी दोनों ट्रेडिशनल गौड़ वैष्णव थे। तो वो अपने घर पे संतों को बुलाया करते थे और सबकी सेवा करते थे। इनके हैरिसन रोड के जस्ट अपोजिट में एक बहुत सुंदर राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कि अभी भी है और श्रील प्रभुपाद बचपन से ही वहाँ पर रेगुलरली जाते थे। श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे रूम कन्वर्सेशंस में हमें बताया कि ये श्री राधा गोविंद देव जी थे जो कि उन्हें भक्ति में लेकर आए और इसी कारण से उनमें भक्ति का जो है वो एक बीज बना। और जब वो बड़े हुए तो श्रील प्रभुपाद ने जब भारत में पहला मंदिर स्थापित किया वो कलकत्ता में ही किया और उनका नाम भी श्री गोविंद देव जी ही रखा। और उस समय जब छोटे थे श्रील प्रभुपाद तो ये गोविंद देव जी के कोर्टयार्ड में ही वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का एक फेस्टिवल भी ड्रामा जैसा किया करते थे और उनकी छोटी बहन भवतारिणी उनकी सहायता किया करती थी इसमें। और यहीं पे एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद ने एक तरबूज खाते हुए उसका बीज निगल लिया था और उनके फ्रेंड्स ने उनको डराया कि अब तुम्हारे पेट में जो है वो पेड़ उग जाएगा और तरबूज बन जाएगा। तो भागे भागे अपनी माँ के पास में गए और उनकी माँ ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक मंत्र पढ़ देती हूँ और वो ऐसा नहीं होगा। तो जब थोड़े बड़े हुए प्रभुपाद तो ये वही घर था हैरिसन रोड का जहाँ से उनको स्कूल भेजा जाता था, लेकिन ये स्कूल जाना नहीं चाहते थे। तो एक व्यक्ति रखा गया दामोदर नाम का, जिसको कि 4 रुपए दिए जाते थे, जो अभय को पकड़ पकड़ के किंडरगार्टन स्कूल में ले जाया करता था। और ऐसे बहुत सारे
श्रील प्रभुपाद ने अपने बाल्य लीला के क्षण इसी स्थान पर बिताए। जब वो 8 साल के हो गए तो पास में एक मोतीलाल सील फ्री स्कूल था। ये मोतीलाल जो है वो बहुत सुवर्ण बनिक फैमिली के बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्हें स्कूल भी बनाया था जहाँ पर ज़्यादातर सुवर्ण बनिक फैमिली के बच्चे जाया करते थे। ये श्री गौर मोहन डे के घर से बिल्कुल पास में ही था और वहीं पर जो है वो पढ़ाई की उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जब थोड़े बड़े हुए तो वो बहुत अच्छी साइकिल चलाते थे, तो कलकत्ता की सड़कों पर वो साइकिल चला के घूमते रहते थे। तो डलहौजी स्क्वायर तक जाते थे और कभी कभी मैदान तक भी जाते थे और फिर गंगा के किनारे साइकिल चलाकर वापस आते थे। जब श्रील प्रभुपाद 12 साल के थे तो उनके परिवार के जो गुरु थे उन्होंने उनको दीक्षा दी, लेकिन इससे बहुत उनके मन पे असर नहीं पड़ा। उन पे असर पड़ा अपने पिताश्री को देख कर के किस प्रकार से वो राधा कृष्ण की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, रथ यात्रा करते हैं। और जब श्रील प्रभुपाद 16 साल के थे तो उनकी माता रजनी देवी जी का निधन हो गया और इसके कारण श्रील प्रभुपाद के मन पर बहुत असर पड़ा। और लेकिन उनके पिताजी ने बहुत अच्छे से उनको पाला और उन्हें बहुत अच्छे से एक भक्त बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए उन पर ध्यान दिया। और 1916 में अभय जो हैं वो कॉलेज जाने लगे। तो गौर मोहन डे चाहते नहीं थे कि उनके बच्चे जो हैं वो लंदन जाएं या वहाँ के जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे करप्ट हों, तो इसलिए उन्होंने यहीं पर भारत में ही निर्णय किया कि वो यहीं पर पढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी निर्णय किया कि अभय जो हैं गृहस्थ जीवन में जाएंगे। तो अभय ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज अभी भी है, ये बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है कलकत्ता का, यहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया। और ये भी बहुत पुराना कॉलेज था। 1830 में अलेक्जेंडर डफ जो कि पहले मिशनरी थे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के, उन्होंने बनाया था ये। और नॉर्थ कलकत्ता में बहुत बड़े बड़े स्टालवर्ड्स इस कॉलेज से निकले, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कंटेम्प्रेरी थे श्रील प्रभुपाद के। श्रील प्रभुपाद ने पहले साल में वहाँ पर संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया, दूसरे साल में संस्कृत फिलॉसफी का अध्ययन किया और तीसरे साल में फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। और सारे ही वहाँ के उनके शिक्षक बहुत इनसे प्रेम करते थे। और कॉलेज के समय ही की बात है कि बहुत फेमस अमृतलाल बोस जो कि ड्रामा आर्टिस्ट थे, उन्होंने अभय और उनके साथियों को एक नाटक का मंचन सिखाया जिसका नाम था लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और अभय ने इसमें अद्वैत आचार्य का रोल प्ले किया था और इतना अच्छा रोल प्ले किया था कि ऑडियंस भी रोने लगे। और ऐसा हुआ कि जब ये नाट्य का मंचन समाप्त हुआ तो एक भी ताली नहीं बजी। तो लोगों ने स्टेज से झांक के देखा कि क्या हुआ, तो देखा कि सब लोग रो रहे हैं, ताली बजाना भी लोग भूल गए थे। तो ऐसे अभय ने वेस्टर्न फिलॉसफी, साइंस सब कुछ पढ़ा, लेकिन उन पे किसी भी बात का असर नहीं हुआ। और इसी समय वो महात्मा गांधी की जो सोच थी उससे प्रभावित हुए और देखा कि महात्मा गांधी किस प्रकार से भगवत गीता के आधार पर आचरण करना चाहते हैं, और इसीलिए वो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगे। तो गौर मोहन डे ने देखा कि उनके पुत्र जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन रहे हैं और उन्होंने देखा कि आगे भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए, और वो चाहते थे कि उनके पुत्र जो हैं एक प्योर डिवोटी बने जैसे कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने राधा रानी दत्त जो कि स्वर्ण बनिक फैमिली से एसोसिएटेड मलिक्स होते हैं, उनसे अभय का विवाह कर दिया। और इस विवाह के बाद में गौर मोहन डे जो हैं वो अपने पुत्र को समझाते हैं कि तुम्हें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार अभय जो हैं वो अपना बीए पास कर लेते हैं और आगे वो डिप्लोमा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन रहे थे इसलिए उन्होंने एज ए प्रोटेस्ट उसमें एनरोल अपने आप को नहीं किया। और
उन्होंने डॉक्टर कार्तिक बोस हैं जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, फैमिली डॉक्टर थे, उनके पास में उनकी एक केमिकल इंडस्ट्री थी, उसके मैनेजर बन गए। और वहाँ पर वो साबुन, दवाइयाँ और कुछ और मेडिसिन्स बना करती थी, और वो मैनेजर का कार्य अभय देखने लगे। इसी समय की बात है कि एक नरेंद्र नाथ मलिक हैं, वो श्रील प्रभुपाद को ले जाते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए गौरी बारी लेन में उल्टा डंगा मेन रोड पर। और ये पहली मीटिंग है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अभय की। और ये छत पर जब पहुंचते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनकी तरफ देखकर बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप अंग्रेजी में कृष्णा कॉन्शियसनेस का विदेश में प्रचार क्यों नहीं करते। उस समय अभय चरण जो है महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं, जैसा हमने देखा। तो वो कहते हैं कि हमारी बात आज कौन सुनेगा, हम तो अंग्रेजों के अधीन हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है वो किसी के अधीन नहीं है, और ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो बदलती रहेगी, लेकिन ये ज्ञान सब तक पहुंचाना सबसे बड़ी इमरजेंसी है। तो जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे ही क्यों एकदम से पॉइंट आउट किया, और उन्हें ये भी लगता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने कन्विंसिंग हैं। तो वो उसी समय ये सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है वो बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति के हाथ में है। और इसी कारण से और इसी से प्रभावित होकर अभय गौड़ मठ के भक्तों के साथ में धीरे धीरे मिलना, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। और उन्हें फिर पता चलता है कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के सुपुत्र हैं। और 1921 में इसी दौरान अभय और राधा रानी देवी के पहले पुत्र का जन्म होता है। और अभय जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, और वहाँ पर वो मिशन में सेवा करने लगते हैं। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ तो मुझे अपना एक बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस प्रकार से इसमें सफल हुआ तो मैं फाइनेंशियली अपने गुरु महाराज की सहायता कर सकता हूँ। तो इसलिए 1923 में अभय अपनी पूरी फैमिली के साथ में इलाहाबाद चले जाते हैं, और वहाँ पर एक प्रयाग फार्मेसी करके एक जो है वो स्टार्ट करते हैं वेंचर। और वहाँ पे डॉक्टर घोष के साथ में वो मिलकर ये कार्य करते हैं। तो डॉक्टर घोष जो है मरीजों को देख के डायग्नोसिस करते थे, और ये जो हैं उन प्रिस्क्रिप्शंस को फुलफिल करते थे। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब अभय की फार्मेसी के कस्टमर थे। इसी फार्मेसी बिजनेस के कार्य में अभय को पूरे भारत में जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। 1930 में श्री गौर मोहन डे का निधन हो जाता है, जो कि अभय के लिए बहुत ही दुखदाई है। और वो हमेशा याद करते हैं कि कैसे उनके पिता ने उनको एक शुद्ध वैष्णव बनने के लिए प्रेरित किया। 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो हैं वो एक परिक्रमा लेकर जा रहे हैं वृंदावन की, और वो वहाँ पर कोशी में नंद महाराज के स्थान पर मिलते हैं। और वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से जब वो पूछते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कुछ समय के बाद वो इलाहाबाद में आने वाले हैं। और वहाँ पे इलाहाबाद के भक्तों ने बताते हैं कि एक नया गौड़ मठ यहाँ पर आने वाला है, और श्री रूप गौड़ मठ उसका नाम रहता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उसके इनॉग्रेशन के लिए आने वाले हैं। तो इसी समय वो भक्तों को दीक्षित भी करने वाले हैं। तो अभय की बहुत इच्छा रहे है कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से दीक्षा लें, इसलिए वो टेम्पल अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तुरंत उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और कहते हैं कि ये अभय बहुत अच्छे हैं और इनको सुनना, हरी कथा सुनना बहुत पसंद है। और तुरंत वो अपने शिष्य के रूप में उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण इनिशिएशन दोनों एक साथ दे देते हैं, और उनका नया नाम हो जाता है अभय चरण अरविंद। अभय जो है अब प्रयास करने लगते हैं कि कैसे वो अपने गुरु महाराज की सहायता करें। धीरे धीरे प्रयाग फार्मेसी जो है वो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ जाती है,
और डॉक्टर कार्तिक बोस को प्रयाग फार्मेसी लेना पड़ती है। तो कार्तिक बोस वही हैं जो बोस केमिकल्स वाले हैं, जिनके यहाँ पे मैनेजर के रूप में अभय ने कार्य आरंभ किया था। तो अभय का ये जॉब भी चला जाता है और फिर वो सोचते हैं कि कोई बड़े शहर में उनको जाना चाहिए और अपना बिजनेस सेट करना चाहिए। तो ये निर्णय करते हैं कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, और बॉम्बे में और भी वो गुरु भाइयों से मिलते हैं और वहाँ पर भी एक गौड़मठ सेंटर खोलते हैं। और वो लोग अभय को रिक्वेस्ट करते हैं, तो अभय जो हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से अपने गुरु महाराज की सहायता करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, दोनों अभय एक साथ बहुत ही एक्सपर्टली करते हैं। और कुछ समय बीत जाता है और गौड़ मठ में धीरे धीरे अभय को हर कोई जानने लगता है। उसी समय अभय एक पत्र लिखते हैं अपने गुरु महाराज को और पूछते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है मुझे। तो 2 हफ्ते बाद उनको एक उत्तर मिलता है गुरु महाराज से कि तुम्हें अंग्रेजी में प्रचार करना है। और ये वही इंस्ट्रक्शन है जो सालों पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उल्टा डंगा में उन्हें दिया रहता है। तो अब इन्हें कोई डाउट नहीं रहता कि गुरु महाराज मुझसे क्या चाहते हैं। और इसी समय 1937 1 जनवरी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी इस संसार से चले जाते हैं। और इसी समय गौड़ मठ में कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं और अभय क्योंकि उस तरीके से उस रोज के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, इसलिए वो इस सब प्रॉब्लम से उनके बहुत असर नहीं पड़ता है। वो तो भगवान का प्रचार बस करना चाहते हैं। तो अब वो देखते हैं कि बॉम्बे का बिजनेस भी उनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये वापस अपने परिवार के साथ कलकत्ता आने का निर्णय करते हैं और 6 सीताकांत बैनर्जी लेन में एक घर लेते हैं। और यहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे उनके ऑफिस भी एक वो छोटा सा खोलते हैं केमिकल लेबोरेटरी का। और श्रीधर महाराज जो इनके वरिष्ठ गुरु भाई हैं, वो भी कुछ कमरे इसी बिल्डिंग में लेते हैं और यहीं पर एक छोटा सा आश्रम भी खोलते हैं जिसका नाम है देवानंद सरस्वती मठ। और अभय जो है वो श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं श्रीधर महाराज से। और 1939 में अभय जो है इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद एक लिखते हैं पुस्तक। और अभय की ये सब इतनी स्कॉलरली राइटिंग्स देख के श्रीधर महाराज और वहाँ के जो निवासी भक्त हैं उन्हें एक टाइटल देते हैं भक्ति वेदांत। इसी समय वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं और हर कोई आर्मी ज्वाइन करता है या सरकार चाहती है कि वो ज्वाइन करे। और ये देखते हैं श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से लोग भूखमरी के कारण कलकत्ता के जो रोड हैं उस पर उनका मृत्यु हो रहा है। और इसी समय कलकत्ता के ऊपर बम भी गिराए जाते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख के प्रभुपाद को ये लगता है कि अगर ये भक्ति होती तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इस लड़ाई के समय अपने पुत्रों को और सबको वो नवद्वीप भेज देते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि ये सही समय है जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए। तो ये 6 सीताकांत बैनर्जी लेन ही थी जहाँ पे प्रभुपाद बैक टू गॉड एंड मैगजीन स्टार्ट करते हैं। 1945 में जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो अभय चरण चरणारविंद भक्ति वेदांत एक स्वप्न देखते हैं जिसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें स्वप्न में कहते हैं कि जाओ सन्यास ले लो। तो ये बहुत इमोशनल होके उठते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है। और फिर ये सोचते नहीं मुझे बिजनेस को और अच्छा करना चाहिए। तो 40,000 रुपीज लेते हैं और फिर से बिजनेस चालू करते हैं और लखनऊ में एक फैक्ट्री खोलते हैं और इस फैक्ट्री का नाम रखते हैं अभय चरण डे एंड सन्स। लेकिन उनकी फैमिली और उनके सन्स कोई भी उनको हेल्प नहीं करता है, इनकरेज नहीं करता है और कृष्ण भगवान के कुछ और ही प्लान रहते हैं। 1948 में उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ता है और सैलरीज भी नहीं दे पाते हैं, रेंट भी, इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं दे पाते हैं। इसके बाद भी वो लखनऊ में, इलाहाबाद में कुछ और फैक्ट्रीज में भी ट्राई करते हैं, लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है। तो अब उन्हें समझ में आता है कि भगवान उन्हें ऐसी असहाय स्थिति में ला रहे हैं
कि अब उन्हें प्रचार के अलावा कोई कार्य जो है वो चाहते नहीं कि वो करें। और इस प्रकार से वो अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में जो है वो निर्णय करते हैं कि अब उन्हें कोई बड़ा जो है वो स्टेप लेना पड़ेगा। तो अपने गुरु महाराज के स्वप्न के बाद वो ये सोचते हैं कि किस प्रकार से भगवान के इस नाम का प्रचार पूरे विश्व में हो सकता है। तो उसी समय उनकी पत्नी जो है, जो बहुत सपोर्ट नहीं करती उनकी प्रीचिंग में, और वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक एक दिन कर देती हैं, और श्रील प्रभुपाद की जो एक बहुत प्रिय पुस्तक भागवतम है उसको वो एक्सचेंज कर देती हैं कुछ चाय और बिस्किट खरीदने के लिए। और ये समय है जब प्रभुपाद निर्णय करते हैं कि अब उन्हें जो है वो संन्यास ले लेना चाहिए। और फिर उसके बाद में पहले वो झांसी में प्रयास करते हैं लीग ऑफ डिवोटीज बना के, कुछ लोकलाइट्स को प्रीच करते हैं, इवन एक प्रभाकर मिश्रा जो हैं वो उनके शिष्य भी बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ कारणों से ये भी पॉलिटिकली प्रेशर आ जाता है और वो स्थान उन्हें छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद मथुरा में कुछ आश्रम्स में रहते हैं केशव महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के साथ। और फिर उसके बाद में वहाँ पर वो कई पुस्तकों का एडिटिंग भी करते हैं, मैगजीन्स भी छपवाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में वो निर्णय करते हैं कि उन्हें वृंदावन ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो वृंदावन पहुंचते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से वो निर्णय करते हैं कि अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे, और बहुत सारे प्रयास करने के बाद अंत में वो अमेरिका पहुंचते हैं, न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अमेरिका में इतना प्रचार करते हैं, पूरे विश्व में 12 बार से ज़्यादा पूरा भ्रमण करते हैं, और 108 मंदिर खोलते हैं, और हजारों भक्तों को बनाते हैं, और कई सौ पुस्तकों की रचना करके हम सबको इंस्पायर करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद का पूरा जीवन जो है वो अपने गुरु महाराज की सेवा में नियुक्त होता है। तो जब प्रभुपाद जलदूत से जाने वाले हैं तो वो दिन है 13 अगस्त 1965, और ये जलदूत एक कार्गो शिप है। तो एक दिन पहले इसके वो मायापुर जाते हैं, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की चैतन्य मठ में जो समाधि है वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर प्रे करते हैं। और अगले दिन केवल एक सूटकेस, एक छाता और थोड़े से सूखे प्रसाद के साथ में, और कुछ ट्रंक जिसमें भागवतम का फर्स्ट कैंटो है, उसको बस लेकर ये चले जाते हैं। कोई इनका फ्रेंड नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, अकेले हैं। एक केवल मिस्टर शिशिर भट्टाचार्य एक उनके फ्रेंड बन जाते हैं, जो गवर्नर्स होम में लखनऊ में मिलते हैं, और वृंदावन चंद्र उनके पुत्र, बस ये 2 लोग उनको छोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की कृपा से ये 35 डेज की जर्नी जो है प्रभुपाद सी सिकनेस, डिजीनेस, वॉमिटिंग और उससे ज़्यादा 2 हार्ट अटैक, ये सब सहन करते हुए पूरी कर लेते हैं। और इसी समय उन्हें स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और उन्हें दिखता है कि वो खुद से इनकी जो बोट है उसको रो कर रहे हैं। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को विश्वास हो जाता है कि अब भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें अमेरिका ले जा रहे हैं। अमेरिका में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं, जैसा हम सब लोगों ने पढ़ा है लीला अमृत में। और इस प्रकार से इस्कॉन जो है वो एस्टेब्लिश होता है। और इस्कॉन जब एस्टेब्लिश होता है तो वो भी थोड़े से लोग हैं, और उनमें भी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का जो कन्विंसिंग एटीट्यूड है उसके कारण वो धीरे धीरे सब लोग उनसे जुड़ने लगते हैं। और 1977 में जब प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा, तब 108 मंदिर सारे कॉन्टिनेंट्स में वर्ल्ड के वो एस्टेब्लिश कर चुके थे। सारे बड़े शहरों में रथ यात्रा हो रही थी, 10,000 से ज़्यादा भक्तों को वो
दीक्षा दे चुके थे और बहुत सारे और भी अद्भुत कार्य उन्होंने किए। भारत में भी उन्होंने वृंदावन, बॉम्बे और मायापुर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें कोलकाता का प्रोजेक्ट सबसे पुराना प्रोजेक्ट था। कलकत्ता का जो मंदिर है, यही वो स्थान था जहाँ पे सबसे पहले मायापुर पे जो जमीन का निर्णय है वो यहीं पर हुआ था। कलकत्ता के मंदिर में ही सबसे पहले ये निर्णय हुआ था कि भगवान की भक्ति अबाध रूप से चले, उसके लिए इस्कॉन में लाइफ मेंबरशिप स्कीम होना चाहिए। तो कलकत्ता भी एक धाम ही है हम सबके लिए, और इस कलकत्ता धाम में बहुत सारे स्थान, जैसे हमने देखा, हैं जहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद की जीवन से जुड़े हुए स्थानों को आज भी देख सकते हैं। और भक्तों की कृपा है कि वो इन स्थानों को सहेज कर रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से उनको आज भी संभाले हुए हैं, ताकि अगली जनरेशन को भी ये मिल सके। हमें भी अपने स्तर पे प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं कि कलकत्ता भी एक धाम है जहाँ पे भगवान के बहुत सुंदर विग्रह हैं, जहाँ पे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान हैं, और ये भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जैसे वृंदावन या मायापुर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा